दोस्तों, रोज़ की तरह आने लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन की पवित्रता के सूचक रूप में हम नियमबद्ध रूप से अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जो हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे सनातन धर्म की नीति निर्धारणों और मर्यादाओं की पूर्ति के मापक के रूप में गायत्री मंत्र एक साधक की साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। उस स्वरूप में दोस्तों अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ मानव चिंतन में अवतरित हुई हैं। उन भ्रांतियों को हम किस प्रकार से हमें निवारण करके अपनी वेदनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी आत्मचेतनाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। दोस्तों, गायत्री उपासना के संदर्भ में किसी प्रकार की शंका या कुशंकाओं की विधि निषेधों की चर्चा होती रहती है। तो दोस्तों, अक्सर यह सोचा जाता है कि उसके विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई है तो उससे अनिष्ट होगा, इसीलिए लोग डरते रहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसी चूक न हो जाए जिससे उन्हें लोभ के स्थान पर हानि उठानी पड़े। यानी जहाँ पर उनको लाभ हो रहा है, लाभ के स्थान पर उनको हानि न हो जाए। तो चूक करने से इतना तो स्पष्ट है कि जो जैसा लाभ अपेक्षित है वैसा ही नहीं मिलता है। हम अपने जीवन में जो कामना करते हैं, जो हमारी भावनाएं में अनेक प्रकार की प्राप्ति की होती हैं, लेकिन हुए ही सोई जो राम रचि राखा, को करी चरक चायु शाखा। तो तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। को करी तर्क तो हो ही सोई जो राम रचि राखा, जो जस करें तस फल चाखा। और उसमें दोस्तों जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। हमें सही कार्यों के निर्देशन के लिए और सही मार्गदर्शन के लिए अपने भावी पीढ़ी को पवित्रता की निशानी के अनुसार अपने जीवन को किस प्रकार से चरित्र करना चाहिए और हमें अपने सनातन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमारे अंतःकरण में जो भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका निवारण करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, किसी प्रकार के विपरीत प्रतिफल की या उल्टा अशुभ होने की कोई आशंका हमारे अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। गीता में एक जगह कहा है दोस्तों, श्लोक 2 के 40वें जगह पर कहा है, श्लोक 40 में कहा गया है कि अध्याय 2 के श्लोक 40 में कहा गया है कि नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले पथ अवरुद्ध नहीं होता है। हम सकारात्मक
ज्ञान मार्ग की ओर अगर और चलते हैं, विचरण करते हैं, तो हमारा मार्ग कभी भी अवरुद्ध नहीं हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है, ये गीता में हमको उपदेश दिए गए हैं। इस मार्ग पर नेहा विक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भूयात्। इस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले का पथ अवरुद्ध कभी नहीं होता है। सही मार्ग पर जो मानव अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएगा, वह कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होगा। उल्टा परिणाम भी नहीं निकलता है और उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर, स्वल्पमस्य मपस्य, थोड़ा सा प्रयत्न करने पर धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी भय से त्राण मिलता है। अगर हम भय से हमको मुक्ति मिल जाती है, अगर हम थोड़ा सा उसकी वास्तविकता को जान सकें। तो भगवान का नाम दोस्तों किसी भी स्थिति में लिया जाए तो परमात्मा को हम सगुण रूप में उपासना करें, निर्गुण रूप में करें, तो हमें हर भावों से बराबर परमात्मा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटकर राम हैं दुनिया देखी माँ। प्रत्येक मानव के अंतःकरण में परमात्मा का वास निहित है, तो उसका सत्य परिणाम ही होता है। दुष्परिणाम तो दुष्कर्मों से निकलते हैं। अगर हम अच्छे कार्य को करते हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि भी रह जाती है, तो परमात्मा हमको माफ़ करते हैं। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले हम भगवान को क्षमा याचना करते हैं। न जानामि कर्म, मैं कोई कर्म नहीं जानता हूँ, मैं ध्यान नहीं जानता हूँ, मैं पूजा करना नहीं जानता हूँ, तो केवल मैं भगवान का ध्यान करना जानता हूँ। यानी किसी भी रूप में मुझे भगवान का, लेकिन मेरे को जो विधि विधान है वह मुझे पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। तो भगवान का नाम दोस्तों किसी भी स्थिति में लिया जाए, उसका सत्य परिणाम ही हो सकता है। कभी भी उसके परिणाम दुष्परिणाम नहीं होते हैं। ये लोगों की भ्रांति है। भगवान के ध्यान में अगर कहीं त्रुटि रह जाए, कोई गलती रह जाए, हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ की कमी हो जाए, तो भगवान उसको अपने अंतर्वेदना में नहीं रखते, नहीं लेते। तो भगवान को भाव के भूखे होते हैं। तो भावों की संवेदना हमारी सार्थक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। तो दुष्परिणामों के दुष्कर्मों निकलते हैं, तो यह बात किसी के मन में नहीं आनी चाहिए कि किसी विधि विधान में कमी रह जाने से किसी प्रकार का अनिष्ट हो सकता है। इसके लिए हमें अपने को दृढ़ संकल्प बना लेना चाहिए। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, अगर हमारे भावों में शुद्धिकरण है, चाहे हम कुछ भी करें तो उसमें हमको सुफलों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों हमने रामचरितमानस का हम अध्ययन करते हैं, तो वाल्मीकि जी ने उल्टा परमात्मा का नाम जपा। रामचंद्र को उसने मरा, विधान में यह स्पष्ट त्रुटि थी, तो हमारे विधानों के अनुसार गलत, उन्होंने वाल्मीकि ने उल्टा नाम जप करके राम को मरा कह दिया। तो भक्ति भावना और चरित्र दृष्टिकोण बदलने के कारण उसका जो रस होता है, जो विधान होता है, जो त्रुटि के कारण कोई हानि किसी को भी नहीं पहुंचती। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा संदेह है, ये हमारा भ्रम है, ये हमारा अज्ञान का कारण बनता है। तो और सफलता के साथ चरम लक्ष्य तक पहुँचने में हम सफल होने की हमारी कामना होनी चाहिए। हम कोई
पूजा पाठ करते हैं, भाव करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे भावनाओं में शुद्धता होनी चाहिए। तत्वदर्शी जो मनीषी होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विचारक लोग होते हैं, जिनको हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका संपूर्ण ज्ञान है, तो दोस्तों तत्वदर्शी जो मनीषी प्रबुद्ध लोग होते हैं वो यह निर्देश किया है कि उपासना विधान के संबंध में एक मार्गदर्शक नियुक्ति होना चाहिए, और इस नियुक्ति के पूर्व यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए कि मार्गदर्शक का ज्ञान अनुभव परिपक्व है या नहीं, और उसके परामर्श को प्रमाणित माना जा सकता है नहीं सकता है। इस खोज के बीन में जल्दी ही न की जाए। खोजबीन जो है, इस खोजबीन में जल्दी भी न की जाए। जितना हम सोच विचार के साथ सही प्रमाणिक मार्गदर्शक का नियुक्त करेंगे, उतना ही हमें अनेक प्रकार के शुभता के भावों के लिए आक्षता के अनुरूप ऐसे व्यक्तित्व की प्राप्ति होगी। तो अपना समाधान हर दृष्टि भली प्रकार हमें करना चाहिए, और किंतु जब निश्चय हो जाए कि फिर उसकी बात को ही प्रमाणिक मानकर चलाना है। तो दोस्तों गायत्री में एक 3 या 5 ओम लगाने संबंधी मतभेद आए दिन खड़े होते हैं। यानी गायत्री में 1, 3 या 5 ओम लगाने संबंधी मतभेद कई बार ऐसा पढ़ने में आता है। वस्तुतः प्रत्येक वेद मंत्र के आदि में एक बार उसे लगाने का नियम है कि वही पर्याप्त है, पर किसी को अधिक लगाकर जप करने का आग्रह हो तो भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के अधिक नाम ले लेने से कभी कोई हानि नहीं होती है। हम अधिक लें कम लें, जितना हमारी आवश्यकता है, हम जब तक परमात्मा की साधना कर सकते हैं तो किसी भी स्वरूप में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों लगता है कि गायत्री की सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में देखकर निहित स्वार्थों से एक यह घोषित किया होगा कि उसे अमुक वंश के लोग ही कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर दक्षिणा लेकर अनुष्ठान करने का धंधा उन लोगों के हाथ में चला जाएगा। कितनी प्रकार की भ्रांतियाँ सामाजिक परिदृश्य में हो सकती हैं। यह प्रतिबंध ब्राह्मणों के उत्तर यानी ब्राह्मणेतर लोगों पर ही नहीं लगा, वरन समस्त स्त्री जाति को भी ऐसे ही उटपटांग बाणों की आड़ लेकर अनाधिकारी ठहरा दिया गया। जहाँ तहाँ ऐसे उल्लेख भी संस्कृत ग्रंथों से खोजे गए जिसमें इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख है। तो समय काल और देश काल परिस्थिति के अनुसार दोस्तों इस जंजाल के साधक को बचाने के लिए शास्त्रकारों ने साधना गुरु की आवश्यकता बताई है, और यदि उसकी प्रमाणिकता का निश्चय कर लिया गया तो फिर बहुत तर्क कुतर्कों में न पड़कर उसी के परामर्श को अनुशासन मानकर चलाना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितता से छूटने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो परमेश्वर की परम पावनी और परम सामर्थ्यवान शक्ति जो है ऋतंभरा चेतना शक्ति का नाम गायत्री है। परमेश्वर की परम पावनी परम सामर्थ्य संपन्न ऋतंभरा चेतना शक्ति का नाम गायत्री है। वह सूरज की तरह सर्वत्र, ऐसा माना गया है कि सूरज की तरह सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाती है, जिसके अंतःकरण में व्याप्त होती है तो बादलों की तरह बिना भेदभाव के बरसती है। उसका आभामंडल बरसता है, उसका जो पवित्रता होती है वो बरसती है। आकाश की छत्रछाया में कोई भी बैठ सकता है, तो उसका कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय मानव धर्म में कोई भी उसकी पवित्रता को प्राप्त कर सकता है।
पवन का अभीष्ट उपयोग कोई कर सकता है। जिस प्रकार वायु चलती है और वायु सबके लिए बराबर समभाव से चलती है। सूरज हैं वो चमकते हैं तो पूरे प्रत्येक प्राणी मात्र उसका आनंद उठाता है। नदी बहती है, प्रत्येक प्राणी मात्र उसका जल प्राप्त करके अनेक प्रकार के अपने पापों को, अपनी गंदगी को उसी में प्रवाहित करते हैं। पेड़ है दोस्तों, अपने कुछ भी अपने लिए नहीं रखते हैं, सब कुछ मानव जीवन के लिए त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा की चांदनी में बैठने का हर किसी को अधिकार है। आकाश की छत्रछाया में कोई भी बैठ सकता है। पवन का अभीष्ट उपयोग कोई भी कर सकता है। अन्न सभी के लिए उपलब्ध है। गंगा स्नान की हर किसी को छूट है। गायत्री सार्वभौम सर्वजनीन मंत्र है, इसीलिए गायत्री सार्वभौम और सर्वजनीन मंत्र है। इसके लिए किसी प्रकार की भ्रांति किसी के अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आत्मा को पवित्र बनाने और ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की शक्ति यह इसमें है। माता को अपने सभी पुत्र पुत्रियों में बराबर प्रेम होता है। किसी की माता को चरण स्पर्श से रोका नहीं जा सकता है। देश प्रेम, जाति, वर्ण, संप्रदाय से महाशक्ति कहीं अधिक ऊंची है। यह सीमा बंधन मनुष्यकृत है। भगवान की व्यवस्था में इस प्रकार से कोई भी विभाजन नहीं है। तो अस्तु दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप में ध्यान लगाएं तो गायत्री उपासना किसी भी जाति, धर्म, देश, व्यक्ति, मजहब, किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति उसका मंत्र उच्चारण कर सकता है। जिस प्रकार बिजली का उपयोग हम सभी के लिए समान होता है, उसी प्रकार उसका भी उपयोग है। तो गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ आचरण वाले परमार्थ परायण ब्रह्मवृत्ति से व्यक्ति उस उपासना का समुचित लाभ उठा सकते हैं। इसमें सत्पात्रता का व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भरा हुआ है। अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत भरे हुए हैं। देवी शक्तियों का अवतरण परिष्कृत स्तर से व्यक्तियों पर विशेष रूप से होता है। इस सर्वविदित तथ्य को दोस्तों साधना की सफलता में ब्रह्मत्व के संवर्धन की आवश्यकता के रूप में समझाया गया है। तो दुष्ट मनुष्यों की दुष्टता भी इस उपासना से क्रमशः हल की होती है। और प्रतिबंध मांसाहारी है, मद्यपी है, शराबी है, दुराचारी है के लिए भी नहीं है। उनके वो भी इसका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि यही उनकी पवित्रता को, उनके दुर्गुणों की पवित्रता का मानक है। प्रतिबंध इतना अवश्य है कि आवरण ओढ़ लेने पर धूप का उतना लाभ नहीं होता है जितना कि खुला शरीर होने पर। तो फिर भी धूप में बैठने पर कुछ लाभ आवरण ओढ़ कर बैठने में होता है। यानी अगर हमारे अंदर गलत विचारधाराएँ होंगी, गलत खान पान होगा और जो हमारे नियमों के विरुद्ध है, मर्यादा आचरण के विरुद्ध है, फिर भी अगर हम सत्संग में जाते हैं, सच्चे समाज में जाते हैं, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के उच्चारण से कुछ ना कुछ ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। तो स्त्री और पुरुष के भेदभाव को मध्यकाल के अंधकार युग की देन माना गया है। मध्यकाल में अनेक प्रकार के आडंबर और अंधकारों का प्रादुर्भाव था और बोलचाल थी, बाहुल्य था। उन्हीं दिनों समर्थों ने असमर्थों को आश्रित बनाकर मनमाने अनेक प्रकार के लाभ उठाए, प्रलोभन देकर के जंगली कानून को चलाया। सामंतों की इच्छानुसार उनके आश्रित पंडितों ने जिस ग्रंथ में ऐसे श्लोक जोड़े जिससे सामंती अनाचार की पुष्टि होती है, तो अनेक प्रकार के आडंबरों से उसको आसक्त बना दिया। तो शास्त्रों में हुई इस घुसपैठ, जो हमारे शास्त्रों की पराकाष्ठा में बाहरी आवरण की घुसपैठ हुई, आज भी प्रतिगामी तत्व बाँस पर उछालते हैं।
क्योंकि भारतीय धर्म और संस्कृति की अंतरात्मा में आदि से अंततः मानवीय समानता का ही प्रतिपादन भरा हुआ है। तो दोस्तों, जिसमें जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार की सामाजिक अथवा धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध मतभेद नहीं है, तो गायत्री माता को मातृ जाति की ही है, और यदि वे भेदभाव करें तो पुरुष से ही कर सकते हैं। माता और बेटी के बीच में किस प्रकार के बंधन प्रतिबंध हो ही नहीं सकते। तो इसको गूढ़ता के साथ सोचने और समझने की के भावों का संचार प्रत्येक मानव चिंतन को करना चाहिए। इसीलिए हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में आज जो है इन भ्रांतियों के निवारण के लिए किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्रों के बारे में इस प्रतिगामी लोग अधिक जानते हैं, कुछ युग निर्माण योजना मंत्र को उनकी जानकारी कम है। तो वस्तुस्थिति इसकी सर्वथा विपरीत दिखती है। तो जिस तंत्र द्वारा गायत्री उपासना का पुनर्जागरण किया गया, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, शास्त्रीय ज्ञान प्रतिगामी लोगों के अथकथरे ज्ञान की तुलना में असंख्य गुना अधिक और गहरा है। तो गायत्री प्रचार प्रसार में जिन हाथों से हो रहा है, उन्होंने समूचे भारतीय धर्मशास्त्र एवं तत्व ज्ञान का विशद अध्ययन करके और प्रचार प्रसार करके अपनी अधिक गहरी भक्ति का परिचय दिया है। तो एक शंका यह है कि दोस्तों, यज्ञोपवीत पढ़ने के बिना भी क्या गायत्री उपासना हो सकती है? इसका उत्तर हाँ ही है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जब तक यानी हम जो है यज्ञोपवीत न करें, उससे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण हमको नहीं करना चाहिए। तो मध्यकाल में दोस्तों इस प्रकार के मात्र ब्राह्मणों ने जनेऊ पहनते थे, इसीलिए गायत्री भी हमारी ही है। वस्तु ऐसा कोई प्रतिबंध किसी चीज़ पर नहीं है। तो यज्ञोपवीत पहनना और गायत्री मंत्र जपना अधिक प्रशंसनीय है। इसे सोने में सुहागा मान सकते हैं, अधिक चमक आने की तरह अच्छा माना जाता है। पर सुहागे के बिना सोने का कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यानी अगर हमारा जनेऊ नहीं हुआ, विवाह संस्कार नहीं हुआ है, तो हम जनेऊ नहीं या हम मंत्रोच्चार गायत्री का नहीं कर सकते। ये भ्रांति गलत है। तो जिन्हें बीमारी कमजोरी यानी किसी प्रकार की उपासना के पूर्व स्नान करने की सुविधा नहीं रहती है, वे भी गायत्री साधना कर सकते हैं। इसका उत्तर भी यज्ञोपवीत धारण की तरह है। स्नान की वस्त्र शुद्धि को प्रशंसा की जाएगी। आलस्य और प्रमादवश कोई उस शुद्धता की अपेक्षा करे, तो इसीलिए उपासना के आवश्यक नियमों में स्नान सम्मिलित रखा गया है। किंतु यह अनिवार्य नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हाथ पैर मुंह आदि धोकर पसीने वाले वस्त्र पहनकर उपासना हो सकती है। यहाँ तक कि रास्ता चलते चलते शारीरिक श्रम करते समय भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा का नाम जब भी दोस्तों हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करते हुए जब भी हमको समय मिले, उठें बैठें खेलें कूदें, तो परमात्मा का नाम हम हर जगह परमात्मा का नाम जाप भी ले सकते हैं। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का भी स्वरूप है। ऐसी स्थिति में मुंह बंद कर मन की मानसिक जप करने का विधान है। महिलाओं को भोजन बनाने समय और कोई भी कार्य करते समय, कपड़ा धोते समय, बच्चों को दूध पिलाते समय, पुरुष किसी भी कार्य में वह संलग्नित है, शारीरिक श्रम में वह लगे हुए, तो मानसिक जप को कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध हमारे गायत्री मंत्रों के अनुसार नहीं माना गया है। तो मानसिक कार्य अध्ययन मोटा चलाना किसी भी बौद्धिक क्रियाशीलता वाले कार्यों में ऐसे मानसिक जप का निषेध है। ध्यान बढ़ जाने से मनोयोग वाले काम गड़बड़ाने लगते हैं। इसलिए गायत्री में जप हो सकता है या नहीं, इसमें भी कोई गंभीर बात नहीं है। तो सामान्य सुविधा को ही ध्यान में रखा गया है। दिन काम के लिए और रात्रि विश्राम के लिए होती है। दिन भर का थका हुआ मनोयोगपूर्ण प्रसन्नता और उत्साह के साथ जब ध्यान नहीं कर पाता है, रात्रि को जल्दी
सो जाने और सवेरे जल्दी उठने का नियम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर दोस्तों सूर्यास्त में 1 घंटा पश्चात जब पूरा कर लेने और प्रातः में 2 घंटा पूर्व प्रारंभ करने का मोटा नियम बनाया गया था। तो यह सुविधा से संबंधित है। प्राचीन काल की रात्रि में दोस्तों प्रकाश की वैसी सुविधा नहीं थी जैसी आज है। ऐसी दशा में उन दिनों वह व्यवस्था उचित नहीं थी, किंतु आज जबकि लोगों में दिन निकलते ही काम पर चले जाना होता है और रात्रि का देर घर आने पर नित्य कर्म से निपटने या जब भी उनको अवसर मिलता है तब रात्रि में भी प्रतिबंधित रखा जाए तो उसे उपासना के लिए कोई समय ही नहीं बचेगा। तो अनेक जो हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य गुरु लोग हैं, उन्हें 24 लक्ष्य के 24 गायत्री पुरस्चरण रात्रि को 2 बजे से प्रारंभ होते थे। अन्य लोगों के लिए कोई भी स्थिति में रात्रि के जप को कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है और न करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। तो हम अगर अपने जीवन में भगवान को मानते ही नहीं, अगर हम किसी भी स्वरूप में माने तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो माला की सुविधा न हो, गायत्री जप न हो सकता हो या नहीं, उसमें इतना जान लेना पर्याप्त है कि जप करने के लिए जितना समय निश्चित किया जाए नियमित रूप से लगाना चाहिए। गड़बड़ रहने से या श्रम तत्परता बनी रहती है और जो हमारा एक सुनिश्चित टाइम है वो बन सकता है। काल की गणना उन दिनों में घड़ी हो सकती है। तो प्राचीन काल का काम हाथ में माला घुमाकर पूरा किया जाता था। इससे यह पता चलता था कि नियत समय पर जब पूरा हुआ या नहीं। तो माला का ही मूल प्रयोजन है कि किसी को किसी कारणवश माला की सुविधा न हो तो नियत समय की गणना घड़ी में की जाए। तो 5 से 6 मिनट तक माला पूरी हो जाती है। तो जिसका माला जपनी हो उसके हिसाब से घड़ी द्वारा ही समय नियत रखा जा सकता है। तो दोस्तों माला के साथ परंपरागत श्रद्धा भाव का जुड़ना बहुत ही वांछनीय है, महत्वपूर्ण है, भावात्मक महत्व है। तो अनेकों प्रकार की चर्चाओं में एक उपासना के संबंध में की जाती है। गायत्री मंत्र गुप्त है दोस्तों, इसका उच्चारण निषिद्ध है। दक्षिण भारत में यह भांति तो सर्वाधिक है कि यह भ्रांति उनके अंतर्मन में है कि वस्तुतः गुप्त हो, मात्र दुर्भी संधियों को रखा जाता है। श्रेष्ठ निर्धारणों को खुले में कहने से कोई हर्ज नहीं है। गायत्री में पवित्र प्रेरणायुक्त उपदेश को उच्चारण पूर्वक कहते सुनने में भला क्या हानि हो सकती है। तो पर्दे के पीछे विचार अनाचार जैसे कुकर्मों की किए जाने से अच्छा है। षड्यंत्रों के कानून फूसी होने के बजाय किसी को पता न चलते कि देने की बात कहीं वहीं सोची जाती है। तो कोई कुचक रचा गया हो या सद्ज्ञान का उच्च स्वर तो उच्चारण होना चाहिए। तो दोस्तों एक और अहम प्रश्न है कि गायत्री के साकार और निराकार रूपों में से किस प्रकार से उपासना प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाए। इसका समाधान मात्र यही है कि जिन्हें निराकार रुचता है वे सविता के भर्ग स्वरूप का ध्यान करें। सूर्य का तेज प्रकाशमान स्वरूप उसका प्रतीक है। प्रभातकालीन स्वर्णिम सूर्य को सविता की आकृति माना जाता है। साकार उपासना में गायत्री को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तो माता होते हुए भी उसका स्वरूप नवयोगना के रूप में दो कारणों में रखा गया है दोस्तों। एक तो इसलिए कि देवत्व को कभी वार्धक्य नहीं सताता है और सतत उसका यौवन रूपी उपहार ही झलकता रहता है। दूसरा यौवन यह है कि दोस्तों युवती की प्रति भी विकार भाव उत्पन्न होने देते हैं। मातृत्व की परिकल्पना परिपक्व करते चलने के लिए उठती आयु को इस अभ्यास के लिए सर्वोपयुक्त माना गया। तो इसी अभ्यास के अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए किसी प्रकार के भी कोई भी भ्रांतियों के संशय को, भ्रम को, संशय को, दुर्विचारों को अपने अंतर्गण में नहीं रखना चाहिए। हमको जिस स्थिति में हो, जहाँ हो, पवित्रता के मानकों को परिशुद्ध रखते हुए जब
हम पवित्र रूप से किसी कार्य को करते हैं तो हमारे अंतर मन भी हमारा पवित्र होता है, हमें आत्मज्ञान होता है। उस आत्मज्ञान से हम आत्मसात करते हैं, स्वयं को पहचानते हैं और इस सृष्टि के सभी जो कारक होते हैं उनका हमको ज्ञान होता है। हम जितनी शुद्धता और पवित्रता और शुद्ध आचरण श्रद्धा के भावों से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वह हमारे श्रद्धा भावों पर है, हमारी पवित्रता का मानक है। एक हमारे लिए नियमित जीवन यापन करने का सबसे बड़ा परमात्मा के ध्यान का सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों जो ये कहते हैं कि ये स्त्रियों के लिए नहीं और जो जनेऊ जिनका नहीं हुआ उनसे वह इसका उच्चारण नहीं कर सकते, हम किसी भी स्थिति में अगर हमारे भाव भगवान भावों के भूखे होते हैं और आज के परिवेश में दोस्तों अनेक प्रकार के अन्य विश्वासों से हटकर हमें परमात्मा के श्रेय को प्राप्त करने के लिए हम वैज्ञानिक जीवन में अपने जीवन को जी रहे हैं, जहाँ से हमारे जीवन में सद्विचारों का समावेश हो और हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुविचारों का अवतरण हो और देश की उन्नति, मानव समाज, मानव कल्याण, जन कल्याण की भावनाओं का उदय हो। तो ऐसे गायत्री साधना संबंधी जो मंत्र है उस मंत्र का हमको उपासना के संदर्भ में हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की भी शंका कुशंकाओं को प्रेरणा के रूप में मैंने सबके जीवन सबके मार्ग को स्वच्छ और निर्मल बनाने के भावों का संचार किया और किसी प्रकार के संशय के बिना, भ्रांति के बिना, जब भी आपको यानी इस मार्ग को कदम बढ़ाने वाले का पथ अवरुद्ध कभी नहीं होता है, उल्टा परिणाम भी नहीं निकलता है। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी भय से हमको मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा है नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी हम भय से हमेशा दूर रह सकते हैं। किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार की भ्रांति, किसी प्रकार के संशय से हम अपने जीवन को पवित्रता के मानकों में और किसी भी धर्म जाति भेदभाव से रहित, यही दोस्तों हमें केवल मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए मानव की बुद्धि विवेक और उसके शुद्ध कार्यों को और पवित्रता को मानक बना करके अपने कार्यों को संचालित करना चाहिए। हम किसी भी कोई भी कार्य करते हैं, हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, शुद्धता के साथ अपने भावों को जितना हम निर्मल करेंगे तो कोई कुछ न करने से गलत कार्यों को, अगर कोई एक गलत कार्य भी कर रहा है, अगर वह भी अगर इस धारा से जुड़ता है तो वह भी दोस्तों कुछ न कुछ प्राप्त करता है। तो हमें अपने अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश के लिए, और जब तक सूर्य उदय नहीं होता है दोस्तों तब तक प्रकाश नहीं आ सकता है। तो जब तक हम इसका सही भाव मानव चेतना तक हर एक प्रत्येक मानव के जन जागृति तक ऐसे भावों का अवतरण नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान का वर्धन नहीं होगा। तो दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे अंतःकरण में गायत्री मंत्र की भ्रांतियों की निवारण संबंधी मैंने अपने विचारों को, भावों को पुस्तकों के अध्ययन से सबके भाव, सबके मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, और हम जहाँ हैं जिस स्थिति में हैं, जैसे जितना हमको समय मिलता है उसी समय हमको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यह हमारे मन को शुद्धि का कारक है और इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, आत्मा में जन जागरण की भावना पैदा होती है, देश के प्रति मान सम्मान बढ़ता है। और जब हमारी आत्मा पवित्र होगी तो निश्चित ही दोस्तों हमारा भी आत्मी
ज्ञान बढ़ेगा, आत्मसात होगा और बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। सबके मंगल कामना के साथ दोस्तों आज के विचारों, प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और किसी प्रकार की भ्रांति और संशयों में, अंधविश्वासों के जाल में न फंसते हुए अपने मन को पवित्रता के प्रतीक के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करके भावी पीढ़ी को भी इस ज्ञान को लेकर के अपनी बुद्धि विवेक और अपनी सफलता और लक्ष्यता को पहुँचने के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।